गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का समय हो गया लगभग 10 बजे का और यहाँ मैं करना शुरू कर दिया अपने घर का काम रोज़ की तरह एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले मैं जो हमारे पीने का पानी आता है उसका कर रही थी थोड़ा सा। रसोई में एक बाल्टी भर के रखनी पड़ती है मुझे, क्योंकि बार बार यहाँ से पानी लेने में दिक्कत होती है। तो एक बाल्टी मैं हमेशा रसोई में, देखा ही होगा आपने, सामने की तरफ रखी रहती है। इसमें पानी रखती हूँ ताकि जब खाना वाना बनाते हैं तो उससे दिक्कत ना हो। और बाकी पानी मैं फ़िल्टर में भी भर देती हूँ, पानी बोतलें वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि छोटी सी बाल्टी है, इसमें से फिर बोतलें भी लगाएं और खाना भी बनाए तो जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। तो इसको मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये सेपरेट बाल्टी हमेशा रहती है खाना बनाने के लिए। और बाकी का पानी मैं डाल देती हूँ फ़िल्टर में। तो फ़िल्टर से इजी रहता है, बच्चे ही लगा देते हैं बोतलें वगैरह भर के, क्योंकि गर्मियों में ये काम भी बहुत रहता है। और यहाँ मैं लगा रही थी डस्टबिन में थैली। और मैंने वीडियो में देखा एक्चुअली किस तरह से लगाते हैं। हम लोग गलत लगा रहे थे या वो सही लगाते, तो मैंने उस तरह से आज लगा के देखा और मुझे लगा जो वीडियो में देखा था वो काफ़ी सही तरीका था। इसको ऑपोजिट करके ना थोड़ा सा इस तरह से देखे वीडियो में, ये बहुत इजी सा तरीका है लगाने का। सच्ची में ये तरीका अच्छा है। तो अब मैं थैली जो ना इस तरह से लगाती हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा तो फिर हमें पता चला हम इतने टाइम से गलत ही लगा रहे हैं डस्टबिन में थैली। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा और अब मैं इसी तरह से लगाती हूँ डस्टबिन में थैलियाँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, किचन मेरा बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि रात को मैं पूरा, ऑब्वियसली रोज़ का ही काम है क्लीन करके सोने का। तो आज कुछ इतना काम नहीं था, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर इतना काम रहता भी नहीं है। और विनोद जी को मैंने खाना बना के दे दिया था। विनोद जी भी आज 10 बजे निकले हैं अपने काम से, क्योंकि वो भी फिर उनको भी तो नींद मतलब पूरी नहीं हुई थी, सारी रात जगह जगह। और उनको तो ऐसा है कि भाई मच्छर इतने काटते, पता नहीं उन्हीं के पीछे ऐसा लगता है जैसे पीछे पड़ गए उनके। हम लोग लेटे रहते हैं आराम से, पर वो इतना परेशान होते रहते हैं, पैरों में इतना इतना मच्छर काटते, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है उनको प्रॉब्लम। एक मोनू और एक विनोद जी, ये दो लोग इतना परेशान होते हैं मच्छरों से। मतलब सब लोग आराम से बैठे होते हैं और ये लोग मच्छर मार रहे होते हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम होती है गर्मी में मच्छरों से। तो बारिश हो गई थी इसलिए होता है, वरना एक भी मच्छर ने, जो गर्मी पड़ रही है, जो हम गर्मी इस बार बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो मच्छरों का तो क्या ही है, इस बार एक भी मच्छर नहीं है। बस कल थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उससे थोड़े से हो गए थे एक दो, तो थोड़ा सा परेशानी हो रही थी रात को सोने में बिना लाइट वाइट के। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, फिर परी उठी सबसे लास्ट में, वो हमेशा लास्ट में ही उठती है, आराम से सोती है। तो फिर उसके लिए अब मैं चाय नाश्ता बना रही थी। हम लोग चाय नाश्ता कर चुके थे, विनोद जी अपना निकल चुके थे काम पर, मिष्टी ने भी कर लिया था और वो चली गई थी फिर नानी के पास बैठी हुई थी नीचे। और यहाँ मुझे अचानक से कुछ आवाज़ आई, फिर मुझे पता लगा मिष्टी गिर गई सीढ़ियों में और उसकी काफ़ी चोट लग गई थी पैर में। बच्चे क्या है कि जल्दबाजी करते हैं, मानते नहीं, तो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और फिर एकदम से गिरी और पैर में काफ़ी चोट लग गई। तो यहाँ बैठे बैठे रो रही थी, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा उसको चुप करा रही थी, थोड़ा सा ऐसे ही बस लाड कर रही थी उसके साथ में। लगी काफ़ी तेज है, पर बस ये थोड़ा रो रहा के चुप हो गई थी। बाकी गिरी काफ़ी तेज़ थी वो। मुझे एकदम से आवाज़ आई रसोई में, मुझे लगा मिस्टी परी बाथरूम में थी और ये नीचे थे। मुझे लगा तो था दोनों में से कोई गिरा है, पर मुझे लगा शायद परी गिरी है। तो मैं एकदम डर गई कि बाथरूम में एकदम से गिर गई। तो फिर बाद में पता लगा कि मिस्टी गिरी है, तो रोने की आवाज़ आई जब पता चला। बहुत तेज़ लगी चोट फिर इसकी। यहाँ मैं कर रही थी प्याज वगैरह साफ़, क्योंकि खाना बनाना था। तो घर का काम मेरा यहाँ पे लगभग ख़त्म हो चुका था। बच्चे नहा रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा साफ़ सूफ करके रख लिया जाए। बाकी खाना वगैरह तो फिर मैं नहा के ही बनाती हूँ। तो मतलब हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ नहा के। और अगर जल्दी होते हैं तो सुबह मतलब पहले एक तरफ खाना भी रख देती हूँ बनने के लिए। पर अब बच्चे घर में ही रहते हैं तो फिर इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे चॉपिंग करके रख दी थी, बस चॉपिंग भी नहीं की थी, बस हल्का फुल्का काट के रख दिए थे। प्याज टमाटर वगैरह सब धो के रख दिए थे। तो फिर उसके बाद ये था नहा के फटाफट से फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया। शॉपिंग करने के बाद मैं कर रही थी आज अपने कुर्ते की प्रेस। मैंने चलो आज कुर्ता पहन लिया जाए, बहुत टाइम हो गया नाइटी नाइटी में व्लॉग बनते रहते हैं। पर मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मुझसे कपड़े, ऐसा नहीं है कपड़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी मुझे गर्मी लगती है, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरे को ना
बस ये सूट सलवार ये अब इस समय इतने ज़्यादा ऐसा लगता है, एक बोझ सा लगता है। मैं सिर्फ वही ना बच्चों को लेने जाती हूँ, इतनी देर पहनती हूँ, वापस में मैं नाइटी में घूमती रहती हूँ सारा दिन। तो मेरे को अब लग रहा बहुत ज़्यादा हो रहा है पर मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं बर्दाश्त होती गर्मी, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है, मुझे और मिष्टी को। हम दो लोग हैं जो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बाकी विनोद जी और परी थोड़ा सा ऐसे हैं कि उनको, मुझे हमें ऐसा लगता है कि उनको हमारे मुकाबले थोड़ी सी कम लगती है। बच्चों के लिए खाने में मैं आज बना रही हूँ शाही पनीर। और नहा धो के मैं हो गई थी फ्री और अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे खाना। फटाफट से लेट हो गया था, बच्चों को मिष्टी को ज़्यादा जल्दी भूख लगती है, तो उसके लिए फटाफट से पहले नहा धो के मैं किचन में ही आ गई थी सीधा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। शाही पनीर ठीक है, बढ़िया रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है, बच्चों को पसंद भी है। तो जब कुछ समझ में नहीं आता, या तो पनीर की भुर्जी या शाही पनीर, दोनों सब्जी ना ईजी से लगती हैं बनाने में। तो ये फटाफट से बना, चलो मौसम भी ठीक है, बढ़िया है, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल भी हो जाएगा, तो फिर मैंने शाही पनीर बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर सब डाल के और उनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर सब चीज़ें अच्छे से हो गई हैं फ्राई, और उसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया था बंद इनको ठंडा होने के लिए। तब तक एक साइड मैंने आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें फ्रेश क्रीम, और उसके बाद में मैंने डाल दिया इसमें पनीर के क्यूब्स काट कर, और लगभग हमारी शाही पनीर तैयार हो गई है। बहुत इजी से बनने वाली रेसिपी है। इसमें मैंने काजू वगैरह नहीं डाले क्योंकि मेरे को मतलब उसमें एक थोड़ा सा ना मिठास आ जाती है, तो मैं ज़्यादातर उसको छोड़ ही देती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ। तो ऐसे ही अच्छी लगती है मुझे क्या मतलब, मुझे तो खैर ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है, पर बच्चों को ऐसे ही अच्छी पसंद आती है, तो फिर मैं इस तरह से बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने डाल दिया हरा धनिया थोड़ा सा साफ़ करके इसके अंदर, और ऊपर से फिर मैं एक बार और थोड़ी सी ऐड कर दूँगी इसके अंदर फ्रेश क्रीम, और हमारी शाही पनीर बनकर हो जाएगी तैयार। परी को तो बहुत शौक़ है, मिष्टी खाती है इसकी ग्रेवी और परी खाती है इसकी पनीर। इस तरह से खाती है वो, पनीर के तो मुंह ही नहीं लगाती है मिष्टी तो बिल्कुल भी। बहुत कम सब्जियां खाते हैं मिष्टी, बहुत कम है। ये मुझे टेंशन रहती है एक्चुअली उसके खाने की, क्या बनेगा, सूखी सब्जी बनती है तब बड़ी दिक्कत करती है वो।
तो यहाँ पर शाही पनीर बिल्कुल हो गई है तैयार, और ऊपर से फिर से थोड़ी सी ऐड कर दी है मैंने इसमें फ्रेश क्रीम, और फ्लेम को मैंने अब कर दिया था बंद। उसके बाद मैंने आज बच्चों के लिए पराठे वगैरह नहीं बनाए साथ में, क्योंकि कल सुबह भी बच्चों ने पराठे खाए थे और कल शाम को भी। तो फिर वैसे मैं जब बनाती हूँ तो साथ में पराठे ही बनाती हूँ, पर मुझे लगा ज़्यादा हो रहा है तो आज फिर मैंने उनको जो है प्लेन रोटियाँ ही बना दी थी। वैसे वो खा लेते हैं खुश होके, पर मुझे अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट रोटियों के साथ में। तो पर मैंने चलो ज़्यादा पराठे हो रहे तो अब रोटियाँ ही बना लेते। तो यहाँ पे फिर बच्चों के लिए सबके लिए मैंने प्लेन रोटियाँ ही बना ली थी। हेलो एवरीवन। तो खाना वाना बना के खिला दिया बच्चों को। बच्चा एंजॉय करे अपना खाना, बैठे हुए नीचे टीवी चला के। तो कल रात को दिल्ली में हुई है बहुत तेज़ बारिश, चारों तरफ हुई है, बहुत तेज़ हुई है, बहुत जगह जगह पानी भर गया है। और हमारे यहाँ भी पानी भर गया था, मतलब 1-1.5 घंटा हुई थी, ज़बरदस्त हुई थी बारिश। 7 बजे से लगभग 8 साढ़े आठ बजे तक हुई थी, और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो गली में और रोड पे काफ़ी पानी भर गया था। अच्छी खासी बारिश हुई थी, ठंडा हो गया था मौसम, बहुत ही अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडी हवा हो गई थी। और चारों सुना, फिर न्यूज़ में सुना कि चारों तरफ ही हुई है दिल्ली में बारिश। और लेकिन बस यही है कि एक नुकसान हो गया है, यहाँ बारिश होती है ना तो यहाँ लाइट का बड़ा रहता है पंगा। रात को लाइट गई 12 बजे और सुबह 6 बजे आई है। तो अब ये इतना भी ठंडा मौसम नहीं था कि बिना लाइट पंखों की सोया जाए। तो 11:45 बजे करीब लाइट चली गई थी। तो यही था, चलो आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, 1 घंटे 2 घंटे। उसके बाद बारिश होती रही थी, रिमझिम 2 बजे तक बारिश हुई है। 2 बजे बारिश रुक गई, उसके बाद तो भाई गर्मी। और जब तक बारिश हुई तो थोड़ी ठंडक थी, अच्छा था मौसम, चलो मतलब सोया जा रहा था, लेटे हुए थे आराम से। फिर बारिश रुक गई और लाइट पंखे सब बंद। तो उसके बाद जो 4 घंटे हालत ख़राब हुई है ना गर्मी में, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। क्योंकि अब दरवाज़ा खोला ना तो मच्छर भर गए थे अंदर सारे कमरे में। और कल तो ऊपर ही सो गए थे, परी मैं ऊपर ही लेट गए थे, क्योंकि नीचे एसी नहीं चला रखा था बारिश की वजह से। तो ऊपर ही लेट गए थे परी और मैं। तो उसके बाद में सुबह के 6 बज गए और नींद नहीं आई मुझे। तो थोड़ी थोड़ी मतलब नींद तो आ रही थी, पर गर्मी की वजह से पसीने पसीने। तो 1 घंटे के बारिश का 6 घंटे तक नुकसान भरना पड़ा हमें। यही होता है हमारे यहाँ, थोड़ी सी बारिश होती है लाइट पहले ही कट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर की लाइट नहीं है, देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए सबके घर के आगे, उनमें टंकियाँ, तो उसी से सप्लाई आती है। तो इतनी मतलब है नहीं लाइट का इतना अच्छा यहाँ पे सिस्टम। ट्रांसफार्मर की लाइट होती है तो वो मतलब इतनी छोटी मोटी बारिश में तो जाती भी नहीं है। पर यहाँ पे मतलब हल्का सा भी बारिश शुरू होती है तो पहले लाइट बंद कर देते हैं। तो सुबह 6 बजे आई। और फिर कहाँ जब भेजना होता है बच्चों को भेजने से मिस्टी का तो मैसेज आ गया था कि उसकी छुट्टी है, उसकी तो छुट्टी डिक्लेयर हो गई है। क्योंकि आगे 3 दिन के लिए भी शायद अलर्ट पे है दिल्ली का कि अभी तेज़ बारिश की संभावना है। तो बच्चों की छुट्टी कर दी, परी की नहीं थी। फिर 6 बज गए थे, मतलब क्या तो मैं इसको जगाऊँ क्या भेजूँ। तो बस वो ये 1 घंटे की बारिश से छुट्टी हो गई बच्चों की। कभी गर्मी की वजह से हो रही है, कभी वो बारिश की वजह से हो रही है। तो बस ये हुआ, 1 घंटे की बारिश का इतना नुकसान भरना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।